चार्ल्स डार्विन का नाम आपने सुना है? उन्होंने बहुत सालों पहले एक बात बताई थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और ये मनुष्य के जो इवोल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है। उनका कहना बहुत सिंपल था कि अगर हम फिट नहीं रह सकेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। यहाँ फिटनेस का मतलब फिजिकल फिटनेस नहीं है। यहाँ फिटनेस का मतलब है कि परिस्थितियों से जो जूझना है, जिंदगी को जो आगे बढ़ाना है, उसके लिए जो फिटनेस चाहिए, वो फिटनेस सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। वेलकम टू डॉक्यूमेंट्रा, जहाँ मोटिवेशन ही जिंदगी है। पहली बात, अगर हमें जीने का मोटिवेशन ही नहीं रहा तो हम जिएंगे कैसे, है ना? और अगर जीना है तो नटवर लाल फिल्म में बच्चन सर का एक डायलॉग था, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। हम क्या वो लल्लू की तरह जीना चाहते हैं कि अपनी तरह से जीना चाहते हैं? अगर आप लास्ट 5 से 7 सालों के पीछे अपना नजर लगाओ, 2020 जबकि कोरोना का आतंक हम पर छा गया, उसके पहले का समय जो कि हम बोलते हैं बीसी, बिफोर कोरोना, और उसके बाद का समय जिसको हम बोलते हैं एसी, आफ्टर कोरोना, और कोरोना के वक्त जो हमने समय बिताया ड्यूरिंग कोरोना, डीसी, ये तीन समय के पहलुओं ने हमें बहुत कुछ सिखाया। इस वक्त चार्ल्स डार्विन का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मॉडिफाइड हो गया है। अभी है सर्वाइवल ऑफ द रेलेवेंट। क्या हम रेलेवेंट हैं इस दुनिया के लिए? क्या हम अडेप्ट कर सकते हैं बदली हुई परिस्थितियों के साथ? यही हमें जिंदगी को आगे ले जाने में एकमात्र सहारा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए जो करना पड़ेगा वो जिंदगी का सबसे कठिन काम है, बदलाव, चेंज। कहा जाता है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। इसका मतलब है कि चेंज या बदलना जिंदगी का सबसे कांस्टेंट या जो कि चलते रहता है वैसा फिनोमिनन है। जानते हुए भी हम बदलना नहीं चाहते। क्यों बदलना नहीं चाहते हैं? क्योंकि जिस तरह से जिंदगी गुजर रही है और हम संतुष्ट हैं, तो क्यों बदले? अच्छा ही तो चल रहा है। परंतु ये हम भूल जाते हैं, जो आज अच्छा है, जिसके कारण आज हमारी जिंदगी अच्छी है, कल शायद वो हमारी जिंदगी को अच्छा रखने के लिए काफी नहीं हो। मुझे कई लोगों ने पूछा है कि सर, बदलाव करना बड़ा कठिन है, परंतु बदलाव करे कैसे? बहुत सिंपल सी बात है। बदलाव करने का मतलब क्या है? कि जो हम कर रहे हैं उसकी जगह पर हम कुछ करेंगे। अगर इसको आप बहुत सहज ढंग से देखिए, अधिकतर बदलाव में हम जो कर रहे हैं उसको पूरी तरह से त्याग नहीं देते। हाँ, अब जमाना ही बदल गया है। जैसे एक समय तक कंप्यूटर्स था ही नहीं जिंदगी में, अब कंप्यूटर्स आ गया है। मोबाइल फोन था ही नहीं जिंदगी में, मोबाइल फोन आ गया है। अगर ऐसा कोई शिफ्ट नहीं हो, तब हम लोग कुछ करते थे जो कि कुछ करते रहना है। इसके 4 कदम है। क्या हम करते रहेंगे? क्या हम करेंगे परंतु थोड़ा बदलाव के साथ करेंगे? क्या हम करना छोड़ देंगे? और क्या हम शुरू करेंगे
जो कि अभी तक हम करते नहीं थे। अंग्रेजी के 4 शब्द कंटिन्यू, मॉडिफाई, डिसकंटिन्यू, इंक्लूड। एक उदाहरण की तरह समझाता हूँ। मान लीजिए आपको करियर में तरक्की चाहिए। आप जिस जगह पर नौकरी कर रहे हो, वहाँ पर आपको लगता है कि आपको जितना प्रमोशन या तरक्की मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल रहा है। तो आप में कुछ बदलाव चाहिए ताकि आपको तरक्की मिले। ऐसा भी हो सकता है, आपको लगता है कि नहीं, ये कंपनी हमारे साथ ठीक से पेश नहीं आ रही है। मेरा जो बॉस है, मेरा जो सुपरवाइज़र है, वो मुझे पसंद नहीं करता है और मैं कुछ भी करूँ, मुझे तरक्की नहीं मिलेगी। अगर ये सही निर्णय है, तब आपको नौकरी बदलनी पड़ेगी। तब आप नौकरी बदलोगे किस तरह से? कहाँ जाओगे? ख्याल रखिएगा, अंग्रेजी में कहावत है, फ्रॉम अ फ्राइंग पैन टू द फायर। कहीं ऐसा न हो कि आप फ्राइंग पैन में बैठे हुए हो, जल रहे हो, वहां से सीधे आग के अंदर चले जाओ। एक चीज ख्याल रखिएगा कि अगर हम कहीं नई नौकरी ज्वाइन करते हैं तो हमें वहां शुरू करना पड़ेगा जीरो से। जहां हम कुछ दिनों से काम कर रहे हैं वहां पर हमारा एक परिचय है, लोग हमारे बारे में कुछ तो सोचते हैं, अच्छा बुरा जो भी हो। तो तरक्की के लिए क्या करना है? देखिए, तरक्की के लिए 3 चीज़ें ज़रूरत है करियर में। पहली बात, जो भी आपका फंक्शनल या टेक्निकल क्षमता है, उसको जैसा ज़रूरत है आपके लेवल पे, उस लेवल पर ले जाना पड़ेगा। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप अकाउंट्स में काम करते हैं। अकाउंट्स में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, स्पेशली टैक्सेस में। जीएसटी एक नया टैक्स आया है जहां पर लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर आप अकाउंट्स में तरक्की करना चाहते हो और आप में टैक्सेशन आपके दायित्व में आता है, आपको जीएसटी के बारे में जितना जानना है उतना जानना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? आपका जो नॉलेज या ज्ञान टैक्स के विषय में चाहिए, उसको बढ़ाते रहना है, कंटिन्यू। क्या मॉडिफाई करना हो सकता है? मॉडिफाई करना हो सकता है कि अभी आप केवल टैक्स लेकर जितना आता है उतना ही कर रहे हो, आप उसको रूटीन तरीके से देख रहे हो। मॉडिफिकेशन ऐसा हो सकता है कि हम टैक्स का एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, क्या करने से हमारे ऊपर टैक्स का जो लोड है वो कम हो जाए, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। तो जीएसटी के बारे में अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा कि जीएसटी केवल आप रिपोर्टिंग ही नहीं करो, आप अपना नॉलेज ऐसा बढ़ाओ कि आपको जीएसटी के बारे में आप सलाह दे सको अपनी कंपनी को कि जीएसटी को और एफिशिएंटली कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। हमें क्या डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा? हमें डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा ये बात, ये सोच कि अकाउंट्स केवल एक्सेल के बेसिस पे होता है। अकाउंट्स के लिए जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स है, शायद टैली का ईआरपी हो, एसएपी हो या किसी भी तरह का ईआरपी हो, उसमें काम ना करने का जो अ, इच्छा है उसको डिसकंटिन्यू करना है। और क्या इंक्लूड करना है? हमें इंक्लूड करना है कि हम किस तरह से अपनी अकाउंटिंग नॉलेज के साथ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी और बेहतर बनाएं। देखिए, एक चीज ख्याल रखिएगा, ये जिंदगी में हमारा पहला इम्प्रेशन जो हम बनाते हैं अपने कम्युनिकेशन के जरिए। और हमने देखा है कि कई लोग जो कि कस्टमर फेसिंग रोल में नहीं है, वो अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान नहीं देते हैं। इस कम्युनिकेशन को आप अगर बेहतर बना लो, तब अगर कोई अकाउंटेंट आपके ऐसा ही काबिल है, परंतु अगर आप कम्युनिकेशन में आगे बढ़े हुए हो,
तो शायद आपकी तरक्की पहले होगी। ये सब करने के लिए आप में एक अंदरूनी इच्छा होनी चाहिए, एक एक जुनून होना चाहिए, और यही जुनून ही तो मोटिवेशन है, क्योंकि इसके बिना ज़िंदगी नहीं है। हम विश्वास करते हैं डॉक्यूमेंट्रा में कि मोटिवेशन ही ज़िंदगी है।